मैं 18 साल की जवान, गोरी चमड़ी वाली एक सुंदर लड़की। मेरे भाई रोहन की नजरें अक्सर मुझ पर ऐसे टिक जाती थीं जैसे उनके मन में कोई गहरा भाव छुपा हो। शादीशुदा होने के बावजूद वह किसी न किसी बहाने मुझे छूने की कोशिश करते, कभी रात में मेरे कमरे में आकर तो कभी झाड़ू लगाते समय पीछे से गले लगाकर। रोहन भैया की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन लगता था अब उनका दिल अपनी पत्नी मेरी भाभी कीर्ति से उचट चुका था। मैं उनके इरादों को समझती थी पर चुप रहती थी। फिर वह दिन आया जब घर पर सिर्फ हम दोनों थे। कीर्ति भाभी बाहर गई हुई थी और रोहन भैया ने ड्यूटी से जल्दी आकर मुझे अपने कमरे में जूस पिलाने के बहाने बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बिठा लिया। अचानक उन्होंने मुझे पीछे से जकड़ लिया। मैं घबरा गई पर उनकी बाहों में फंसी रही। फिर उन्होंने मेरा दुपट्टा खींचकर फेंक दिया। रोहन भैया, आप क्या कर रहे हैं? मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन वह रुकने वाले नहीं थे। कीर्ति भाभी मेरी सबसे करीबी दोस्त जैसी थीं। उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह माना था। वे और रोहन भैया कानपुर में रहते थे, जबकि मैं गांव में माँ पिताजी के साथ। भाभी ने अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर मुझे खास तौर पर बुलाया था। सोनम, तुम जरूर आना, वह बार बार कहती थी। बर्थडे के दिन मैं तैयार होकर रोहन भैया के घर कानपुर पहुंच गई थी। कानपुर पहुंचते ही रोहन भैया ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने उनसे कीर्ति भाभी के बारे में पूछा तो रोहन भैया ने बताया कि मोनू बहुत ज्यादा रो रहा था, इसलिए कीर्ति भाभी उसे दूध पिलाने के लिए अंदर चली गई हैं। लगभग 2 घंटे बाद बर्थडे का प्रोग्राम शुरू होने वाला था। मैंने बहुत समय बाद रोहन भैया को देखा था, तो थोड़ी देर बाद बर्थडे का प्रोग्राम शुरू हो गया। यह प्रोग्राम देर रात तक चलता रहा। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब सभी रिश्तेदार अपने घर लौटने लगे तो कीर्ति भाभी ने मुझे रुकने के लिए कहा। उन्होंने कहा, सोनम, सुबह तक सब लोग चले जाएंगे, फिर हम दोनों बाजार घूमने चलेंगे। भाभी ने मुझे रुकने के लिए कहा था। मुझे अपने गांव वाले घर में बोरियत महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने भाभी के घर रुकने का मन बना लिया। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे रोहन भैया के पास रुकने की अनुमति दे दी थी। अगले दिन जब सभी रिश्तेदार चले गए तो कीर्ति भाभी और मैंने मिलकर अच्छा समय बिताया। मुझे घर में एक अलग कमरा दिया गया था और वहां आए हुए मुझे 4 दिन हो चुके थे। आने के बाद से ही मैंने देखा कि मोनू ने कीर्ति भाभी को बहुत परेशान कर रखा था। रोहन भैया और कीर्ति भाभी को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए एक दिन मैंने कीर्ति भाभी से कहा, अब मोनू थोड़ा बड़ा हो गया है, उसे इतनी ज्यादा मम्मी की जरूरत नहीं है। आप लोग उसे कुछ दिन मेरे पास छोड़ दीजिए और आप दोनों बाहर एंजॉय करने जाएं। फिर कीर्ति भाभी ने कहा, मोनू मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने रोहन से वादा किया था कि मैं मोनू की अच्छे से देखभाल करूंगी। फिर मुझ पर विश्वास करते हुए कीर्ति भाभी और रोहन भैया बाहर घूमने के लिए चले गए। उस दिन मैंने मोनू का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उसे दूध दिया और रात का खाना भी बनाकर खिला दिया। मोनू उस दिन बहुत खुश था और मेरे पास अच्छा समय बिताया। शाम को लगभग 7:30 बजे रोहन भैया और कीर्ति भाभी घर लौटे। जब कीर्ति भाभी ने मोनू को मेरी साइड में इतना खुश देखा तो वह चौंक गई। फिर कीर्ति भाभी ने कहा, सोनम, तुमने तो एक ही दिन में मोनू को अपनी साइड कर लिया। मोनू अपने मम्मी पापा के साथ भी इतने प्यार से नहीं रहता जितना अच्छे से वह सोनम के साथ रह रहा था। वाकई मोनू मेरे साथ बहुत खुश था। रात को सोते वक्त वह इतना जिद करने लगा कि मेरे कमरे में ही सोएगा। उसकी जिद के कारण मुझे कीर्ति भाभी के कमरे में सोना पड़ा और वह मेरे कमरे में चली गई। आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। पहले तो मैंने सोचा शायद बोनू का हाथ होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि यह किसी बच्चे का हाथ नहीं बल्कि किसी जवान का स्पर्श था। जैसे ही मैंने झटके से उठकर देखा, सामने रोहन भैया खड़े थे। रात के 1 बजे वह मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेर रहे थे? यह सवाल मेरे दिमाग में कौंध गया। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ रोहन भैया? वह सहमे से बोले, सॉरी, और तुरंत कमरे से बाहर चले गए। मैं सोच में पड़ गई, लेकिन फिर सो गई। अगले दिन फिर वही हुआ। करीब 1:30 बजे रात रोहन भैया फिर मेरे कमरे में आए और मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। इस बार उनका स्पर्श इतना असहज था कि मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं एकदम से चौंक कर उठ बैठी और घबराकर कमरे से बाहर भागी। कीर्ति भाभी गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चला। जैसे ही मैं बाहर निकली, रोहन भैया भी पीछे आ गए। मैंने डरते डरते उन्हें रोकना चाहा
तो वह बोले, सॉरी सोनम, मैंने तुम्हें कीर्ति समझ लिया। अंधेरे में गलती हो गई। मैंने सोचा शायद सचमुच भ्रमवश ऐसा हुआ होगा, इसलिए उन्हें माफ कर दिया और वापस सोने चली गई। कुछ दिन बीत गए। मोनू अब मेरे साथ बहुत घुल मिल गया था। एक सुबह नाश्ते के समय मैंने कीर्ति भाभी से कहा, भाभी अब मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया, सोनम कृपया कुछ दिन और रुक जाओ, मुझे 2 महीने का सिलाई कोर्स ज्वाइन करना है और मोनू भी तुम्हारे साथ बहुत खुश है। सोनम, तुम मोनू की बहुत अच्छे से देखभाल कर सकती हो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं बेफिक्र होकर अपना सिलाई का कोर्स कंप्लीट कर लूंगी। कीर्ति भाभी, पिछले साल से मैं यह सिलाई का कोर्स पूरा करना चाहती थी, लेकिन मोनू बहुत शैतान था जो और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। और अब जब तुम सोनम यहाँ हो तो मैं अपना सिलाई कोर्स आराम से कंप्लीट कर सकती हूँ। कुछ ही दिनों की बात है। दिन में 1.5 घंटे का मेरा सिलाई का ऑनलाइन क्लास होगा और बाकी समय मैं घर पर रहूंगी। कीर्ति भाभी मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी थी, तभी रोहन भैया भी बोले, सोनम तुम अपनी कीर्ति भाभी को अपनी खास सहेली कहती हो ना, तो अपनी सहेली के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? क्या तुम अपनी कीर्ति भाभी के लिए कुछ दिन और रुक नहीं सकती हो? उनका ऐसा कहना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन दोनों की विनती को नजरअंदाज करते हुए मैंने वहां रुकने का फैसला किया। मैंने कीर्ति भाभी को हाँ कहा। फिर रोहन भैया अपने ड्यूटी के लिए निकल गए थे। उनके जाते ही कीर्ति भाभी ने मुझे जोर से गले लगा लिया और मुझसे बोली, सोनम मैं तुम्हारे बिना अपना सिलाई का कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकूंगी। यह सिलाई का कोर्स ज्यादा दिनों का नहीं है। एक बार जब मैं सिलाई सीख जाऊं तो धीरे धीरे अपना खुद का कारोबार खड़ा कर लूंगी। कीर्ति भाभी की खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश थी। एक दिन दोपहर 2 बजे के आसपास कीर्ति भाभी अपने क्लास के लिए गई हुई थी और मोनू उस समय मेरे पास ही बैठा था। अचानक मोनू जोर से रोने लग गया। मुझे लगा कि मोनू को भूख लगी होगी, तो मैंने उसे थोड़ा दूध पिलाने का सोचा और दूध लेने के लिए रसोई में चली गई। रसोई में खड़ी थी, तभी अचानक रोहन भैया मुझे नहीं पता कहाँ से आए और उन्होंने मुझे पीछे से आकर जोर से गले लगा लिया। अगले ही पल में रोहन भैया ने मेरे कंधे पर जोर से काट लिया। रोहन भैया के काटने से मुझे तेज दर्द हुआ, जिससे मेरी मुंह से जोर से आवाज निकल गई। मैं बहुत गुस्से में थी और जैसे ही मैंने मुंह मोड़ा, रोहन भैया मुझसे तुरंत अलग हो गए। मुझे देखते ही रोहन भैया बोले, सोनम मुझे लगा कि तुम कीर्ति हो, तुमने कीर्ति के कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा बहक गया था। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं, और मैं मोनू की दूध की बोतल लेकर रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद रोहन भैया ने मेरे कंधे पर बाम लगाने के लिए अपने कमरे में आए। उन्होंने कहा, सोनम मेरी वजह से तुमको यह सब हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी गलतफहमी के कारण यह सब कुछ हो गया। ऐसा कहते हुए रोहन भैया ने अपने हाथ से मेरे कंधे पर बाम लगाया। रोहन भैया की निगाहें अब भी मुझे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही थीं। तभी मैंने कहा, रोहन भैया आपकी मदद के लिए शुक्रिया, अब मुझे थोड़ा आराम लग रहा है, अब रहने दो। फिर मैं दोबारा बोली, रोहन भैया आप अभी कुछ देर पहले ही तो गए थे, तो आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? इस पर रोहन भैया ने कहा, आज ज्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। रोहन भैया की बातों पर सहमति जताकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई और मोनू को दूध पिलाकर सुला दिया। कुछ देर बाद कीर्ति भाभी भी घर आ गई थी और शाम को काफी पीते समय हम सब साथ में बैठे थे। तभी रोहन भैया ने कहा, रात के खाने के लिए हम लोग बाहर चलेंगे। इस पर कीर्ति भाभी ने मना करते हुए कहा, रोहन रात को 7 बजे से मेरी सिलाई की ऑनलाइन क्लास है। कीर्ति भाभी ने पहले ही अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में रोहन भैया को बता दिया था, फिर भी रोहन भैया रात के खाने के लिए बाहर जाने की बात कर रहे थे। इस पर रोहन भैया ने कहा, कीर्ति तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अगर तुम रात के खाने पर नहीं जा सकती हो तो मैं सोनम को बाहर ले जाता हूँ। सोनम पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, सोनम को भी कभी बाहर जाकर घूमना चाहिए। रोहन भैया ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में कीर्ति भाभी को इस कदर फंसा लिया था कि कीर्ति भाभी को रोहन भैया की हर बात सही लगने लगी थी। फिर कीर्ति भाभी ने कहा, सोनम तुम्हारे रोहन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम सच में हमारी बहुत मदद कर रही हो। तुम घर में काफी बोरियत महसूस करती होगी। शाम के वक्त सोनम तुम अपने रोहन भैया के साथ बाहर खाने जरूर चलना। शाम को रोहन भैया मेरे कमरे में एक वेस्टर्न ड्रेस लेकर आए थे और कहा,
खाने पर जाते समय सोनम, यह ड्रेस पहन लेना। यह ड्रेस तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भेजी है। रोहन भैया की बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि कीर्ति भाभी के नाम पर उन्होंने अपनी पसंदीदा वेस्टर्न ड्रेस मुझे ला कर दी है। मैंने वो ड्रेस पहन ली और तैयार हो गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो कीर्ति भाभी ने कहा, अरे सोनम, तुम तो अपने रोहन भैया के साथ बाहर खाने के लिए बहुत खुश दिख रही हो। कीर्ति भाभी की बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद यह वेस्टर्न ड्रेस वाली भाभी ने नहीं भेजी थी। मैं भाभी से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी रोहन भैया बोले, कीर्ति, तुम्हारी क्लास का वक्त हो गया है, अब हम दोनों लोग भी निकलते हैं। खाना खाकर जल्दी घर आ जाएंगे। मैं रोहन भैया के साथ बाहर जाने के लिए निकल पड़ी। रोहन भैया मुझे जिस जगह ले गए थे वहाँ फैमिली के लोग कम और कपल ज्यादा नजर आ रहे थे। वहाँ का माहौल भी बहुत अलग था, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बल्कि अपने रोहन भैया के साथ खाने पर आई थी। फिर माहौल जैसा भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सोचकर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। रोहन भैया ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर उस रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। खाना खाते समय भी रोहन भैया बार बार मेरे हाथों पर अपना हाथ रख रहे थे। मैं जितनी बार उनका हाथ अपने से दूर हटाती, वो उतनी बार फिर मेरे करीब आ जाते थे। जल्दी से जल्दी खाना खत्म करके हम दोनों घर आ गए। रात को मैंने कीर्ति भाभी से कहा कि मैं उनके रूम में नहीं सोने वाली हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी वजह से कीर्ति भाभी और रोहन भैया को एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका नहीं मिल रहा था। रात को मैंने कीर्ति भाभी से कहा, आज आप अपने रूम में सो जाइए, मेरी वजह से आप दोनों वक्त नहीं बिता पा रहे हैं। इस पर रोहन भैया ने कहा, हम लोगों को साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर वो दूसरे रूम में चले गए। रोहन भैया का बर्ताव और ये बातें यह दिखा रही थी कि उन्हें कीर्ति भाभी में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। रोहन भैया के जाने के बाद मैं कीर्ति भाभी के रूम में गई और उन्हें काफी दुखी पाया। मैंने भाभी से पूछा, कीर्ति भाभी, क्या आपके और रोहन भैया के बीच सब कुछ ठीक तो है? रोहन भैया आपको पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं? इस पर कीर्ति भाभी ने कहा, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन मोनू के जन्म के बाद मेरा स्वास्थ्य काफी खराब हो गया है और मैं पहले से ज्यादा मोटी हो गई हूँ। तभी से तुम्हारे रोहन भैया मुझसे थोड़ा रूठे रूठे से रहने लगे हैं, लेकिन मैं जल्दी ही अपने लिए और उनके लिए भी स्लिम हो जाऊंगी। फिर कीर्ति भाभी ने मुझसे पूछा, सोनम, तुमने अभी तक अपना विवाह क्यों नहीं किया? तुम्हारी उम्र अब 21 साल की हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मैंने कहा, मुझे शनि दोष है। मम्मी पापा कहते हैं कि शनि दोष वाली लड़की का विवाह शनि दोष वाले लड़के से ही होना चाहिए। मैं 21 साल की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरा लाइफ पार्टनर नहीं मिला है, इसीलिए मैं अभी तक विवाह नहीं कर पाई हूँ। फिर कीर्ति भाभी ने कहा, सोनम, तुम्हारी तरह सुंदर और भरे शरीर वाली लड़की पर किसी भी इंसान की गलत नजर पड़ सकती है। लड़कों से थोड़ा संभल कर रहना। बातों बातों में हम दोनों सो गए थे। अगले दिन कीर्ति भाभी अपनी सिलाई कढ़ाई की ऑनलाइन क्लास के लिए चली गईं। उस वक्त मोनू मेरे साथ खिलौनों से खेल रहा था। खेलते खेलते वह सो गया और मैं भी उसके पास ही लेटकर सो गई। कुछ देर बाद मोनू अचानक जोर जोर से रोने लगा। वह मुझे अपनी मम्मी समझकर चिपक गया। मैंने उसे शांत कराने की कोशिश की, पर वह बिल्कुल चुप नहीं हो रहा था। मैंने कीर्ति भाभी को फोन किया, लेकिन वह क्लास में बिजी थी, इसलिए कॉल नहीं उठा रही थी। मोनू को चुप कराने के लिए मैंने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन वह फिर भी रोता रहा। आखिरकार मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया और प्यार से सीने से लगा लिया, ताकि उसे अपनी मम्मी का एहसास हो। धीरे धीरे वह चुप हो गया और सो गया। मैं भी थककर गहरी नींद में सो गई। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा रोहन भैया सामने खड़े थे। मुझे पता ही नहीं चला कि वे कब आए और कब से मुझे देख रहे थे। उनकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी, जो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मैंने फौरन अपने कपड़े ठीक किए। तभी अचानक रोहन भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं घबरा गई, पर उनके साथ मेरा हमेशा से एक अलग ही रिश्ता रहा था। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मैं स्तब्ध रह गई। कुछ देर बाद मोनू भी जाग गया। हम उसे खिलाते हुए लिविंग रूम में आ गए। तभी कीर्ति भाभी वापस आ गईं। उन्होंने मुझे कुछ अजीब नजरों से देखा और तुरंत मोनू को मेरी गोद से ले लिया। रात को जब कीर्ति भाभी रसोई में खाना बना रही थी, उनका व्यवहार मेरे साथ कुछ अलग सा लग रहा था। कीर्ति भाभी ने कहा, सोनम,
तुम आजकल मोनू को अपने से बहुत लगाव करने लगी हो और मोनू के पापा को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हो। फिर मैंने प्यार से कीर्ति भाभी से कहा, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि कीर्ति भाभी मुझसे थोड़ा अटपटा बर्ताव कर रही थीं। खाना खाते समय कीर्ति भाभी ने कहा, आज मेरी ऑनलाइन क्लास का आखिरी दिन है और जब मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो सोनम, तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। कीर्ति भाभी की ये बात सुनकर रोहन भैया का चेहरा उदास सा हो गया था। मैं भी अपने गांव वाले घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि रोहन भैया और मेरा रिश्ता कुछ अलग सा होने लगा था। मुझे पूरा यकीन था कि रोहन भैया कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे ताकि मैं गांव ना जाऊं। आखिरकार रोहन भैया मेरी सुंदरता पर लट्टू हो गए थे और मैं जानती थी कि वो मुझे जल्द ही गांव जाने नहीं देंगे। उस रात सोने से पहले कीर्ति भाभी ने मुझसे यह कहकर डांटा था, सोनम, ध्यान रखना, तुम्हारे रोहन भैया शादीशुदा हैं और वो बहुत सीधे इंसान हैं। मगर मुझे उनकी बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगले दिन कीर्ति भाभी अपनी क्लास के लिए सुबह 9 बजे निकल गईं, क्योंकि यह उनका कोर्स का आखिरी दिन था। रोहन भैया भी हर दिन की तरह समय पर ड्यूटी के लिए घर से निकल गए थे। लेकिन जैसे ही कीर्ति भाभी घर से निकली, रोहन भैया घर आ गए और उन्होंने मुझे जूस का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाया। मैं जूस का गिलास लेकर उनके कमरे में गई और जैसे ही मैंने गिलास देने के लिए हाथ बढ़ाया, रोहन भैया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर उन्होंने कहा, सोनम, तुम मुझसे और कितना इंतजार कराओगी? मैं तुमसे प्यार करने के लिए कितनी बार इशारे कर चुका हूँ। भले ही तुम इतने समय से मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उतना समय नहीं बिता सका जितना मैं चाहता था। कल जब तुम कमरे में आई तो मैं कहीं खो गया। कीर्ति आज पूरे दिन घर पर नहीं है। हमारे पास आज का पूरा समय है एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का। मैंने रोहन भैया की बात मान ली थी, लेकिन मैंने उनसे एक सवाल किया, आप विवाहित होते हुए भी मुझसे नजदीकियां क्यों बढ़ा रहे हो? अगर मेरी वजह से आपका बसापसा घर टूट जाएगा तो कीर्ति भाभी भी मुझसे नफरत करने लगेंगी। फिर आप भाभी को क्या कहेंगे? फिर रोहन भैया बोले, सोनम, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कीर्ति सिर्फ मेरी पत्नी है और मैं अब कीर्ति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मैं कीर्ति को सिलाई की ऑनलाइन क्लास करने दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है, ताकि कीर्ति कुछ पैसे कमा सके और मेरी मदद कर सके। इसके अलावा मुझे कीर्ति से कोई भी मतलब नहीं है। अगर सोनम, तुम्हें कोई समस्या नहीं है तो हम दोनों शादी कर सकते हैं और मोनू भी तुम्हें अपनी माँ जैसा समझता है। फिर रोहन भैया ने हंसते हुए मुझे अपने गले से लगा लिया। तभी हमारे कमरे का दरवाजा खुला और कीर्ति भाभी हमारे सामने खड़ी थीं। भाभी हमें एक दूसरे की बाहों में देखकर हैरान हो गई थी।